नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया है। कैसा खेल, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। और बड़े नेताओं ने दावा किया है, मैं नहीं दावा कर रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या करने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, ये फोटो आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार हैं और आपके सामने नए विधानसभा के अध्यक्ष जो बने हैं प्रेम कुमार। और विधानसभा का अध्यक्ष ऐसा माना जा रहा था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास जो गृह मंत्रालय था वह बीजेपी ने ले लिया, अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बीजेपी ने दे दिया। तो इसके बाद से कवायद तेज हो गई थी कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार अपने साथ रखेंगे। बीजेपी के स्पीकर का मतलब साफ है कि बीजेपी कोई भी खेला कर सकती है। बीजेपी किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक को तोड़ सकती है, किसी भी विधायक की सदस्यता को रद्द करवा सकती है। और सदस्यता के मामले में अगर मामला कोर्ट में जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से मामले को लंबे समय तक टाला जा सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, आगे आप लोग यहां पर देखिएगा। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बताते हैं, उसके बाद बड़े नेताओं ने क्या दावा किया है उसको बताते हैं। अनुभव, जीत और भरोसे का चेहरा। आमतौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है उसके पास अनुभव होता है और लंबे अंतराल से चुनाव जीतता आता है, लंबे समय से जीतता आता है। दोस्तों, अनुभव की बात करें तो प्रेम कुमार जी लगातार 1990 से चुनाव जीत रहे हैं, हारे नहीं हैं। 2025 आप सोच लीजिएगा, 2025 25 साले 10 सालों 35 साल से लगातार विधायक हैं। वर्तमान में गया टाउन से विधायक हैं और सबसे अनुभवी विधायक हैं, इसीलिए इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। गया टाउन से 26,423 वोटों से चुनाव जीते थे, 26,423 वोटों से इस बार चुनाव जीते और कुल मिलाकर 90,878 वोट इनको प्राप्त हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और प्रेम कुमार ने ली बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ। स्पीकर के पद के साथ बीजेपी बनी गठबंधन का बड़ा भाई। बिहार में कभी बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में होती थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। 2020 में चुनाव हुआ था, बीजेपी जनता दल यूनाइटेड ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए तब भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार कम विधायकों की संख्या होने के बावजूद बड़े भाई की भूमिका में थे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में क्या छपा है, प्रेम कुमार ने ली बिहार विधानसभा अध्यक्ष की शपथ, स्पीकर पद के साथ बीजेपी बनी बड़ा भाई। बीजेपी के सीनियर विधायक प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर शपथ ग्रहण किया। इसी के साथ बीजेपी बड़े पदों के साथ महागठबंधन में नहीं, एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गई, देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा दावा क्या किया गया, दावा मैं नहीं करता हूं, देख सकते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री। नीतीश ने बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे सुशील को भी होम मिनिस्ट्री कभी नहीं दिया था। यानी कि नीतीश का कद इतना घटा दिया गया वर्तमान में कि इसके पहले नीतीश बीजेपी के साथ मंत्री रहे, बीजेपी के साथ सरकार चलाए, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी ने होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं दिया, लेकिन अब सम्राट चौधरी को दे दिया। आगे देखिएगा, आपके सामने है, प्रेम कुमार बने विधानसभा अध्यक्ष, नीतीश तेजस्वी ने बधाई दी। उसके साथ ही साथ देख सकते हैं, प्रेम कुमार बने विधानसभा अध्यक्ष, नीतीश तेजस्वी ने बधाई दी। और इसी के साथ साथ देख सकते हैं, नीतीश की कुर्सी जाना तय, शाह के कंट्रोल में बिहार। इन 17 विधायकों पर शाह की नजर। अमित शाह को जानते हैं, सब जानते हैं, इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी जानते हैं, बड़े बड़े नेता भी जानते हैं कि अमित शाह जो चाह लेते हैं वो बिना किए छोड़ते नहीं हैं। और अमित शाह का आखिरी लक्ष्य है कि अपना मुख्यमंत्री बनाना। बिहार में, हिंदी बेल्ट में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर अमित शाह अपना मुख्यमंत्री ना बना पाए, केवल और केवल बिहार बचा है। दोस्तों, जब बिहार बचा है तो नीतीश कुमार के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का है। और आप लोग देख सकते हैं, जेडीयू से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी। तीसरा क्या, आरजेडी के दावे से बढ़ गई है
नीतीश कुमार की टेंशन। देख सकते हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। यानी कि बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वहीं पर देख सकते हैं बिहार चुनाव प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नई सरकार में नीतीश कुमार के पास रहा गृह विभाग अब बीजेपी के पास गया है। सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंगलवार को 2 दिसंबर यानी को बीजेपी के खाते में स्पीकर पद भी चला गया और प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुन लिए गए। अब आरजेडी और महागठबंधन में शामिल पार्टी आईआईपी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी ने भी दावा किया है। देख सकते हैं अपनी सरकार बनाने की कोशिश में आगे बढ़ी बीजेपी। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने तो बोला ही, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आगे आईपी गुप्ता ने बोला है। कहा है दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल आईआईपी के अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता ने भी इसको लेकर दावा किया है कि आईपी गुप्ता ने कहा है नीतीश को सीएम की कुर्सी से बीजेपी हटाएगी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। गृह विभाग 2 डिप्टी सीएम के बाद स्पीकर का पद भी बीजेपी का हो गया। बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। हम नहीं दावा कर रहे हैं, बीजेपी के विरोधी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं और जो लोग राजनीति में हैं वे लोग दावा कर रहे हैं। और यहां पर देख सकते हैं बीजेपी बोली भ्रम फैला रहा है विपक्ष। जाहिर सी बात है बीजेपी थोड़ी बोलेगी कि विपक्ष वाले सत्य बोल रहे हैं, वो तो बोलेगे ही भ्रम फैला रहा है। महागठबंधन के नेता भले ही दावा कर रहे हैं लेकिन बीजेपी निश्चिंत है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, गृह विभाग 2 डिप्टी सीएम पद, स्पीकर का पद सब आपसी सहमति से तय हुआ है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। दोस्तों निर्विरोध चुने गए इसलिए प्रेम कुमार क्योंकि महागठबंधन के पास भी कोई विधायकों की संख्या उतनी तो है ही नहीं। महागठबंधन तो एकदम मान लीजिए खत्म है। तो बीजेपी की बड़ी राजनीतिक ताकत देख सकते हैं। स्पीकर पर संभालने के बाद बीजेपी न केवल सदन में बल्कि प्रशासनिक स्तर भी उसका प्रभाव बढ़ेगा। यह स्पष्ट हो गया कि मौजूदा सरकार में बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका निभा रही है, जहां सत्ता की चाबी उसके हाथों में अधिक मजबूती से आ गई है। बिहार में राजनीति में यह बदलाव आने वाले दिनों में कई नए समीकरण को जन्म दे सकता है। ये लाइन आप लोग देखिएगा, कई नए समीकरण को जन्म दे सकता है। और आप सबको पता है आखिरी निशाना क्या है। आखिरी निशाना मोदी और शाह का अपना मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, ऐसा उत्तराखंड में किया। महाराष्ट्र उत्तराखंड के अलावा आप मध्य प्रदेश में देखे हैं। बीजेपी कई राज्यों में ऐसा कर चुकी है, तो बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। और हर राजनीतिक पार्टी अपनी कूटनीति से, अपने चाणक्य नीति से चाहती है कि हम अपने आप को बढ़ाएं। और आप सबको पता है बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। बीजेपी के पास जब 89 विधायक हैं, आप सबको पता है कि बीजेपी के साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायक, रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी। इसी के साथ साथ दोस्तों 5 विधायक हम के हैं, 4 विधायक आरएलएल के हैं। तो अगर आप केवल इतना ही जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 7 यहाँ पर हो जाएगा, समझ रहे हैं। 8 1 9 2 11, 117 विधायक यहाँ पर हो गए। अब बीजेपी को कितना चाहिए? बीजेपी को चाहिए, बीजेपी के पास इतना है, बीजेपी को चाहिए 5 बहुमत के लिए। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था अमित शाह करेंगे। कहां से करेंगे? आप सबको पता है कि कांग्रेस के 6 विधायक हैं। लगातार खबर आ रही है कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, विधायक दल कम है, टूटने की संभावना भी ज्यादा है। उसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है कि बसपा का 1 विधायक है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। आईपी गुप्ता जो दावा कर रहे हैं बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास फोन आ रहा है मंत्री बनाने के लिए। महागठबंधन के साथ है इस समय, लेकिन वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। सोच लीजिए 5 विधायकों में 6 कांग्रेस के पास है, 1 बहुजन समाज पार्टी का है, 1 आईपी गुप्ता है, सीपीआई एमएल 2 है, सीपीआई 1 है, ओवैसी के 4-5 है। क्या ओवैसी वाले नहीं टूट सकते? मुस्लिम है तो। अमित शाह जिस विधायक को बुला लेंगे
फोन कर देंगे जिस विधायक को, बुला लेंगे, चले आइए मिल जाइए एक बार, बस काम खत्म। यानी कि बीजेपी का काम शुरू, बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के टूट के कगार पर भी पहुंच सकती है। टूटे या ना टूटे नीतीश कुमार की पार्टी, लेकिन बीजेपी का काम बन सकता है। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।